माय डियर स्टूडेंट्स, मैं निर्लेश मैम वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल साइंस अडेप्ट में। मैंने पिछली वीडियो में बच्चों आपको ये बताया था कि मैटर क्या होता है। तो जो भी चीज़ें आपको अपने आसपास दिखाई दे रही हैं और उनमें स्पेस है, स्पेस को घेरती हैं वो बच्चों, और उनमें मास है यानी द्रव्यमान है, वो सब क्या कहलाती है? मैटर। जैसे कि टेबल, चेयर, बेड, आप खुद, पानी है, गैस है, ये सारी चीज़ें मैटर हैं और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कणों से बनी होती हैं। अब इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि इन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी इनके लक्षण क्या हैं। अब पिछली वीडियो में आपको बताया था बच्चों, ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते और वो हमें दिखाई भी नहीं देते। तो इनके बेसिकली 3 कैरेक्टर्स हैं जो आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। पहला कैरेक्टर ये है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, छोटे छोटे स्पेसेस हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। और जो ये पार्टिकल्स हैं ये मूव भी करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब चलते हैं, लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं देते। अब हम कहते हैं कि टेबल जो है पार्टिकल से बनी है, पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, लेकिन टेबल तो मूव नहीं होती, चेयर तो मूव नहीं होती। तो ये सब क्या है? सोचो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये इनका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब ये सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं जिससे ये जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। अगर ये जुड़े नहीं होते एक दूसरे से तो क्या होता बच्चों? अगर टेबल के पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े नहीं होते तो क्या होता? फैल जाते? क्या टेबल टेबल रहती? यही है साइंस। इसी सब चीज़ों के बारे में हम बच्चों आगे की इस वीडियो में देखेंगे, तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। अब देखो बच्चों, इस वीडियो के अंदर आपको ये पता चलेगा कि पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। अब जो पार्टिकल्स हैं वो तो आपको दिखाई देते नहीं, तो एम्प्टी स्पेसेस कैसे दिखाई देंगे? इसके लिए हम एक एक्टिविटीज़ करते हैं। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी के अंदर चीनी घोलते हैं, नमक घोलते हैं, ये एक बड़ी आम सी एक्टिविटी है। लेकिन क्या कभी ये सोचने की कोशिश करिए कि ये चीनी और नमक पानी के अंदर कहाँ जाता है, ये घुल क्यों जाता है? ठीक है बच्चों, वो क्यों घुलता है, इससे रिलेटेड पहले एक एक्टिविटी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए बच्चों, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। देखो बच्चों, ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं। ये थोड़े से इस तरह से डार्क कलर के होते हैं। अब मैं इसमें से थोड़े से क्रिस्टल्स लेके, ये टेस्ट ट्यूब में पानी है, उसके अंदर डालूंगी। आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा क्या होता है। ये मैंने डाल दिया और इसको मैंने इस तरह से शेक किया। तो आप देखिए ये सारा पानी किस तरह से पिंक कलर का हो गया। अब आपको इस बात को सोचना है कि क्रिस्टल्स डालते ही ये सारा पानी पिंक कलर का क्यों हो गया। हाँ बच्चों, ये वीडियो आपने देखी तो थोड़ा सा आप सोचिए। अब इसका रीज़न आपको इसमें एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए ये जो है बीकर है, इसमें हमने पानी लिया, ये हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाल दिए और आप देख सकते हैं सारा पानी पिंक क्यों हो गया। वो इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जिनको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, इनके बीच में ये खाली जगह है और पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो डिज़ोल्व करने पे धीरे धीरे ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं इनके बीच में सेटल हो गए। तो इससे ये प्रूव होता है, ये पानी पिंक कलर का हो गया, पार्टिकल्स इनके बीच में सेटल हो गए, इनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस था उसमें चले गए, तभी तो ये घुल गए इसके अंदर। इसी तरह जब भी आप चीनी या नमक को पानी के अंदर घोलते हैं बच्चों, तो वो नमक और चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में अपनी जगह बना लेते हैं और जब तक ये जगह होती है तब तक आप चीनी उसमें घोल सकते हैं। और आप आगे लेसन्स में पढ़ते होंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जब आप इतनी चीनी उसमें घोल देते हैं, इतनी चीनी उसमें आप डाल देते हैं कि जो सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं पानी के बीच के वो भर जाते हैं। इसलिए आप देखिए, हम सॉलिड के ऊपर अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट या कोई लिक्विड डाल दें तो वो क्यों नहीं उसके अंदर एब्जॉर्ब होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच एम्प्टी स्पेसेस बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ हमने
लिक्विड के अंदर सॉलिड डाला है तो इस लिक्विड के बीच स्पेसेस ज़्यादा होते हैं और ये जो पार्टिकल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, ये इसके बीच में समा जाते हैं। तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस होता है। वो बात अलग है कि सॉलिड्स में बहुत कम होता है, लिक्विड्स में कंपैरेटिवली एम्प्टी स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब हम अगली वीडियो पे आएंगे बच्चों। इसमें आपको ये पता चलेगा कि पार्टिकल्स में मूवमेंट भी होती है। तो मैं ये वीडियो प्ले करूँगी, इसको आप देखिए और ध्यान से सोचिए इसमें क्या हो रहा है। देखो बच्चों, अब इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट भी होती है। ये टेस्ट ट्यूब में पानी है और इसमें मैंने थोड़े से क्रिस्टल्स डाल दिए पोटेशियम परमैंगनेट के। पिछली वीडियो में मैंने उसको डिसॉल्व किया था, इसलिए मैं डिसॉल्व नहीं कर रही हूँ। और देखिए ये अपने आप ही किस तरह से पार्टिकल्स मूव होंगे, धीरे धीरे ये पूरे वाटर में अपने आप मूव हो रहे हैं। बच्चों इसमें दोनों की मूवमेंट हो रही है, वाटर के पार्टिकल्स भी मूव हो रहे हैं और KMnO4 के पार्टिकल्स भी मूव हो रहे हैं, जिस वजह से धीरे धीरे ये KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। देखो बच्चों, अब मैं इसको हीट कर रही हूँ और आप ऑब्जर्व करिए कि अब इसमें क्या हो रहा है। ये देखिए, अब ये पोटेशियम परमैंगनेट तेजी से मूव कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बढ़ गई है। तो इससे ये पता चलता है कि हीट होने से पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा जिसे हम हिंदी में कहते हैं वह बढ़ जाती है और डिसॉल्विंग तेजी से होने लगती है। तो इस वीडियो में बच्चों, जैसा कि आपने देखा, वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों की मूवमेंट हुई और वो मूवमेंट साफ दिखाई दे रही थी। तो ये पता चल रहा है कि पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं। और ये जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर के अंदर जाना, वाटर का मूवमेंट होना, इसको बोलते हैं बच्चों डिफ्यूजन, और हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों विसरण, डिफ्यूजन, और हिंदी में इसे बोलते हैं बच्चों विसरण, विसरण। इसके बारे में डिटेल्स में मैं अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए कि लिक्विड्स की मूवमेंट जब एक दूसरे के अंदर होती है, जो मिक्सिंग होती है, उसी को डिफ्यूजन या विसरण बोला जाता है। तो इस एक्टिविटी से ये क्लियर हो जाता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट होती है। अब देखिए, अब बच्चों इस वीडियो के अंदर आप स्लाइड में देख सकते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक जो है कील है और ये चौक रखा हुआ है और कील है। तो बेटा एक छोटी सी एक्टिविटी हम ना भी करें तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम कील को बीट करें हैमर से तो वो आसानी से नहीं टूटती, लेकिन अगर हम चौक को बीट करें तो वो टूट जाते हैं। अब कील को बीट करने पे भी वो टूटते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कील जिन पार्टिकल से बनी है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। चौक है, चौक को आप हैमर से मारिए वो आराम से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि चौक के कणों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है। इसी तरह पानी है, पानी तो आराम से बहता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में भी अट्रैक्शन कम है। यही चीज़ इसके अंदर दिखाई हुई है बेटा। ये सॉलिड्स के पार्टिकल्स की अट्रैक्शन है। पार्टिकल्स इसी तरह से होते हैं गोल गोल, उनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, तभी उनकी एक डेफिनेट शेप है। लिक्विड्स के बीच में थोड़ी सी अट्रैक्शन कम होती है, एम्प्टी स्पेसेस भी होती हैं, और जो गैस है वो तो पूरे में फैल जाती है। परफ्यूम यूज़ करिए, उसकी स्मेल सारे रूम में आ जाती है। क्यों? क्योंकि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत कम है, वो एक दूसरे से बाइंडेड नहीं है, इसलिए वो सारे रूम्स में फैल जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों, आपने देखा होगा जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स की इमेज है, वो हमेशा गोल ही क्यों होती है? वो गोल इसलिए होती हैं क्योंकि पानी के पार्टिकल्स में और जहाँ भी ये फर्श पे गिरी हुई हैं उनके बीच में अट्रैक्शन है।
इसलिए जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो गोल दिखती हैं, क्योंकि साइडों से फर्श के मॉलिक्यूल्स और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक आकर्षण बल है। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये सब हमें इन लाइव एग्जाम्पल से क्लियर होता है। अब आ जाते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज पे। आपकी बुक्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि गरम गरम खाने की गंध कई मीटर दूर तक आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। इसका आंसर ये है बच्चों, क्योंकि जैसा आपको पिछली एक्टिविटी में दिखाया था कि हॉट चीज़ या गर्म करने पे जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, इसलिए वो बड़ी जल्दी से किचन से सारे रूम तक फैल जाते हैं और दूर तक आपको स्मेल आ जाती है बच्चों। तो इसका आंसर अगर आपको नोट करना हो तो इस स्लाइड से बच्चों आप देख सकते हो। द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेज अस फास्टर बिकॉज इन हॉट फूड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इन कोल्ड फूड। एक क्वेश्चन और आपको दिया हुआ है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, मतलब इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। मतलब जब भी आप स्विमिंग पूल में जाते हैं यू कैन इजीली कट थ्रू द वाटर, व्हाई, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज इट शो। तो बेटा सिंपल सी बात है, इससे ये पता चलता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस है, और दूसरी चीज़ पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। क्या आप चेयर या टेबल को आराम से हिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चेयर सॉलिड है और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस बहुत कम है और अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि चेयर पे आप हिट करोगे तो आपके हाथ को चोट पहुंचेगी, लेकिन चेयर को कुछ नहीं होगा। अब लास्ट में हम बेटा समराइज करते हैं तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब फिर से मैं बोल पाऊंगी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी हैं। इनमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी नहीं होती बच्चों तो शायद चेयर नहीं होती। अगर उसके पार्टिकल्स अट्रैक्ट नहीं करते तो क्या होता? बिखर जाते, फैल जाते, क्या उसकी शेप रहती? और यही बात गैसेस में है। अगर गैसेस में अट्रैक्शन होता तो क्या गैसेस को हम ब्रीद इन कर पाते? थिंक दिस इज साइंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और जो मैंने समझाया अच्छी तरह समझ में आ गया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिख दें। थैंक यू बच्चों।